Hey everyone, it's your biology educator Nikita Shukla. Welcome to Unacademy Class 11 channel. I'm a mentor of biology for class 11th, 12th and NEET and CVT and I'm teaching from like last 8 years. Okay, so बच्चा पार्टी अभी ना आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो 11th के स्टार्ट में पता होना बहुत ज़रूरी है. अक्सर क्या होता है कि हमें इन चीज़ों के बारे में पता चलता है जब हमारा 11 ख़त्म हो जाता है, हमारे हाथ में कुछ होता नहीं है. बट उम्मीद करते हैं कि हमारे वीडियो आपको स्टार्टिंग से हेल्प करे या फिर लास्ट में भी अगर आप देख रहे हो स्टिल इट विल हेल्प यू. सो देखिए, कुछ 11th के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं. सिर्फ 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि आपको 11th में टॉप करना है. 11th के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कुछ इस वजह से कि अगर आपने इन चैप्टर्स को नहीं किया तो नीट आप भूल जाओ. नीट की बात छोड़ दो, आपको क्लास 12th समझने में बहुत परेशानी आ सकती है, बहुत परेशानी आ सकती है, क्योंकि ये चैप्टर्स एक तरीके का 12th का बेस है. इट्स लाइक अगर आपका पूरा घर बनाते हो तो नीचे में आपकी खुदाई करके जिसको न्यू बोलते हैं, इट्स दैट काइंड ऑफ चैप्टर जो कि आपके पूरे 11th का कोर होते हैं, हार्ट होते हैं. अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा तो यू विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, हम ऐसा चैप्टर्स नहीं है कि इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, वो तो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो गया. लेकिन अगर आप इन चैप्टर्स को नहीं करोगे तो उस चैप्टर के मार्क्स तो जाएंगे ही जाएंगे, आपके बाकी 12th के बहुत सारे चैप्टर आपको नहीं समझ आएंगे, ओवरऑल आप कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाओगे. इस वजह से आप थोड़ा समझिए. जैसे हम 5 चैप्टर की बात करते हैं, सबसे पहले हमारे पास सेल स्ट्रक्चर आ जाता है, फिर सेल साइकिल आ जाती है, फिर बायोमोलिक्यूल्स, फिर मॉर्फोलॉजी, फिर आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. ये 5 चैप्टर है. लेट मी एक्सप्लेन हाउ इट विल हेल्प यू. सबसे पहली चीज़ की सेल साइकिल, सेल यूनिट, ये आपके मिडल में दिया है. ठीक है, इवन अंडरस्टैंडिंग क्लास 11th की बायोलॉजी यू नीड टू अंडरस्टैंड सेल स्ट्रक्चर, सेल साइकिल फर्स्ट. आपको पता है अगर आप चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ेंगे, वहाँ पे एकदम स्टार्टिंग से मियोसिस, माइटोसिस, रिडक्शन, डिवीजन, इसकी प्लॉइडी ये हुई. प्लांट किंगडम में अगर आप पढ़ोगे तो गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, ऐसे ऐसे टर्म यूज़ होते हैं जो कि आपको कहीं नहीं पढ़ाया होता 11th की बायोलॉजी में, ना ही आप 9th 10th पढ़े होते हो. वो चैप्टर आपको सेल साइकिल में पढ़ाते हैं. इसकी वजह से क्या होता है, बच्चे डरने लगते हैं, उनको लगता है अरे ये क्या है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन होता नहीं है. और इस वजह से आप कोशिश करो कि आप सेल स्ट्रक्चर, सेल साइकिल 11th के स्टार्टिंग में करके ख़त्म कर दो. उसके बाद आप जो है साथ साथ में पैरेलली आप स्टार्टिंग की यूनिट करते रहो. बायोमोलिक्यूल्स भी आप करो. बायोमोलिक्यूल्स, अब देखिए, एक तो ये हो गया यहाँ पे, और दूसरा ये सारे क्लास 12th में एक यूनिट है जेनेटिक्स. बायोमोलिक्यूल्स जो है आपका जेनेटिक्स समझने में बहुत हेल्प करेगा. अगर आपको सेल साइकिल नहीं समझ आई है तो आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट क्लास 12th का, और आप चैप्टर 2, चैप्टर 3 नहीं समझ पाएंगे. जेनेटिक्स तो आपको कुछ नहीं समझे, क्योंकि डीएनए का स्ट्रक्चर आपको नहीं पता, तो आप उसका सेपरेशन, बाकी चीज़ें कैसे पढ़ोगे. तो क्लास 12 का आपका जेनेटिक्स वीक हो जाएगा. और ये तो बेसिक स्ट्रक्चर आपको आने चाहिए. मॉर्फोलॉजी अगर आपको नहीं पता तो क्लास 12th में एक चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट, वो थोड़ा सा वीक हो जाएगा. खैर, उतना इसमें दिक्कत नहीं होती है जितना कि आपको ये नहीं पढ़ा होता तो बर्बादी हो जाती है. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एक्चुअली टेबल दी है, पूरा चैप्टर नहीं. वहाँ पे मोनेरा, प्रोटिस्टा, इसके बेसिक फीचर दिए हैं, वो आपको आना चाहिए, जिससे अगर कहीं पे भी पूरे बुक में अगर कहीं रेफरेंस पॉइंट यूज़ होता है अक्सर करके किंगडम टर्म में, तो आपके माइंड में एक एग्जाम्पल, एक छोटी सी कुछ चीज़ आनी चाहिए. सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हाट यू नीड टू डू, प्लीज ट्राई टू फोकस ऑन दीज यूनिट. इसका आप एक भी चीज़ ना भूलो. यू कैरी दीज थ्रू आउट द क्लास 12th एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इफ़ पॉसिबल प्लीज़ ट्राई टू कवर दीज यूनिट्स फर्स्ट बिफोर स्टार्टिंग और क्लास 11th. ये यूनिट अगर आप पहले कर लोगे, आपको यूनिट 1 समझने में इशू नहीं होगा. लेकिन आप यूनिट 1 अगर आप बिना इनके कॉन्सेप्ट्स के बिना अगर आप पढ़ने जाओगे तो आपको शायद प्लांट किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन थोड़ा डिफिकल्ट लगे. ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट ऑफ व्यू. और हाँ, अगर आप अभी इस वक्त क्लास नीट के एग्जाम देने जा रहे हैं और आपको पूरा 11th पर नहीं अच्छे से किया, आप ऐसा कुछ ढूंढ रहे हो कि हाँ 11th की क्या क्या इंपॉर्टेंट यूनिट है जो हम करके नीट एंट्रेंस निकाल लें, तो पहली चीज़ तो ये कर लो. साथ में 2 यूनिट पर फोकस कर लो, प्लांट फिजियो, ह्यूमन फिजियो, ये काफ़ी स्कोरिंग है, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आपको जो भी इजी लगती है, अगर आपको एकदम लास्ट यूनिट पे सिर्फ ठीक ठाक मार्क्स लाने हैं तो किसी एक पे फोकस कर लो. तो ये आपका रहा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक. अच्छा, आई होप ये आपको हेल्प की. अगर आपको ऐसे वीडियोस और चाहिए तो आप लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, और मुझे ज़रूर बताओ. आई कीप अपलोडिंग दीज वीडियोस. यहाँ पे और भी वीडियोस चैनल पे अपलोडेड हैं. फंजाई को लर्न करने के ट्रिक्स हो गया, टाइम मैनेजमेंट ट्रिक्स हो गया, आपको और भी जो भी कुछ चाहिए प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. एंड गुड न्यूज़ आई हैव कि आपका अनअकैडमी टोटली फ्री है. फ्री 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 फ्री. आप कोई भी क्लास यहाँ पे 11 12th की हमारी कोई भी बैचेस, सफलता, संभव, शो का जितनी बैचेस हैं, जितने टेस्ट हैं, आप सब फ्री में कर सकते हो. कितने दिन तक, 7 days तक आपके लिए फ्री है. लेकिन इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको 3rd
बेसिकली आज लास्ट डेट है, आज ही कर लेना पड़ेगा। तो यहीं पे लिंक कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, देखो लिंक क्या है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, जाओ करो और आओ मुझसे मिलो, एटलीस्ट मुझसे बात करो कि हाँ मैम हम यूट्यूब से आए हैं, और अपनी क्लासेस देखो, वहाँ पे वॉइस कॉल फीचर आता है, टी का एक्सपीरियंस ऑफ 7 days, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, उसमें आप क्लिक करोगे, उसके बाद आप अपना नंबर डालोगे, आपको किसका सब्सक्रिप्शन चाहिए, नीट का या 11th का या 12th का, आप उस पर क्लिक करके आपको आगे प्रोसेस दिखाता जाएगा। इन केस ऑफ एनी इशू टेलीग्राम की लिंक दी है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे ड्रॉप कीजिए, आई हेल्प यू आउट। ओके, आई होप दिस वीडियो हेल्प यू, बाय बाय।